हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस आला कमान की हालत आजकल मेंढक तोलने की कहावत जैसी हो गई है। विराम। एक राज्य का मामला सुलट नहीं पाता, दूसरे में उछलकूद शुरू हो जाती है। विराम। अभी पंजाब का मामला पूरी तरीके से शांत भी नहीं हो पाया था, छत्तीसगढ़ का शुरू हो गया। विराम। राजस्थान का नाटक बदस्तूर जारी है। विराम। गाहे बगाहे महाराष्ट्र में पार्टी के अंतर्कलह की कहानी सामने आती ही रहती है। विराम। पहले पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच की तनातनी। विराम। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भूपेश बघेल व सिंहदेव के बीच, तो राजस्थान में गहलोत और पायलट की अदावत पुरानी। विराम। पार्टी आला कमान राज्यों में चल रहे इन घमासान से परेशान राज्यों के अंदर पार्टी नेताओं के बीच बढ़ते विवाद पर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व की हालत मेंढक तोलने वाली हो गई है। विराम। एक को शांत कर पाओ तो दूसरा उछल-कूद मचाने लगता है। विराम। पैरा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पिछले विस्तार में ही सरकार का हिस्सा बने उत्तर प्रदेश के एक माननीय को शहरी विकास विभाग में राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। विराम। मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा देने आए मंत्री कौशल किशोर ने बड़ी कुशलता से अपने मंत्रालय की बात छोड़कर बाकी न जाने कहां की बातें बता डाली। विराम। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान सामाजिक कुरीतियों पर था। विराम। इसमें नशे के खिलाफ मंत्री जी खासे मुखर दिखाई दिए। विराम। नशा मुक्ति की सलाह देते हुए बोल गए, आप लोग क्या समझते हैं कि जिन राज्यों में शराबबंदी है, क्या वहाँ शराब नहीं बिकती है? क्वेश्चन। बिहार और गुजरात इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। विराम। क्या वहाँ शराब नहीं पी जाती है? क्वेश्चन। इन जगहों पर चोरी छिपे और तस्करी के जरिए शराब पहुँचती है। विराम। वह तो इसे लेकर देश भर में लोगों को शपथ दिलाएंगे। विराम। जो लोग नहीं पीते हैं, उन्हें इससे दूर रखा जाएगा। विराम। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग नशा करते हैं, उन्हें रोक पाना आसान नहीं है। विराम। उनकी इन बातों में उनके मंत्रालय की बातें गौण हो गई हैं। विराम। इससे तो मंत्री महोदय आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली कहावत को चरितार्थ करके चले गए। विराम। पैरा। काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की उपस्थिति में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल्कुल सही कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय न होना है, लेकिन यह बात तो पहले भी कई बार कही जा चुकी है और इसी तरह के मौक़ों पर कही जा चुकी है। विराम। विडंबना यह है कि इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। विराम। अपने देश में न्याय में देरी बहुत आम है। विराम। कभी कभी तो यह देरी एक किस्म की अंधेरगर्दी और अन्याय का परिचायक भी बन जाती है। विराम। समस्या केवल यह नहीं है कि लोगों को समय पर न्याय मिलने में देरी होती है, बल्कि यह भी है कि लंबित मुकदमों का
बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। विराम। यह बोझ इतना अधिक हो गया है कि अब उसे समाज और शासन के लिए वहन करना मुश्किल हो रहा है। विराम। न्याय में देरी से हमारी व्यवस्था के सभी अंग भली तरह परिचित हैं और उनके प्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर इसे लेकर चिंता भी जताई जाती है, लेकिन कहीं कोई उल्लेखनीय और उम्मीदजनक बदलाव होता नहीं दिखता। विराम। उचित यह होगा कि व्यवस्था के सभी अंग और विशेष रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका की ओर से मिलकर न्याय में देरी के कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। विराम। इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो समन्वय दिख रहा है उसका उपयोग न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को समय पर इंसाफ दिलाने में किया जाना चाहिए। विराम। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा तो उनका व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा और स्वयं का आत्मविश्वास भी। विराम। यह स्थिति देश के विकास में तो सहायक बनेगी ही, न्यायिक व्यवस्था को प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगी। विराम। बार काउंसिल के जिस कार्यक्रम में कानून मंत्री ने न्याय में देरी को रेखांकित किया उसी में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार के सकारात्मक रवैये की अपेक्षा करते हुए यह आशा व्यक्त की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए प्रस्तावित नामों का अनुमोदन किया गया वैसे ही हाईकोर्ट के जजों के मामले में भी होगा। विराम। यह अपेक्षा उचित ही है। विराम। न्यायाधीशों की नियुक्तियां समय पर होनी चाहिए, लेकिन वे उच्चतर न्यायपालिका ही नहीं, निचली अदालतों में भी होनी चाहिए। विराम। सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि निचली अदालतों की क्षमता में भी वृद्धि हो। विराम। ऐसा करते हुए उसे यह भी समझना होगा कि केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने से बात बनने वाली नहीं है। विराम। न्यायिक तंत्र को और अधिक समर्थ, त्वरित और संवेदनशील बनाने की भी जरूरत है।